हेलो, गुड मॉर्निंग भाइयों। आज हम 17 अगस्त 2022 का जो ग्रुप डी क्वेश्चन पेपर पढ़ा है उसका आंसर किया गया है। तो आप लोगों को हम साइंस और जीके और करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है एक एक क्वेश्चन हम करवाएंगे और फिर हम मैथ और रीजनिंग का सेपरेट वीडियो फिर डाल देंगे। ठीक है, इसे वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सबसे पहले मैथ का और रीजनिंग का बाद में डालेंगे और अभी हम साइंस और करेंट और जीके जो जो आप लोगों का वेटेज था 50 क्वेश्चन के आसपास, 45 के आसपास होगा, जो हम करवाने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को आप समझिएगा बारीकी से और आने वाले एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होगा। ये 2022 का जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान समानता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। फरवरी 2022 में जैव चिकित्सक नवाचार बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICMR नीति निर्देशक लॉन्च किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा मनसुख मंडाविया, ऑप्शन नंबर 3। मैथ और रीजनिंग का हम बाद में दे दिया करेंगे। लिखा हुआ है, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक यक्स तैयार किया जाता है। तो जिप्सम को गर्म करेंगे हम सबसे पहले। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है, देखिए आप लोग। जिप्सम का हो जाएगा सूत्र यहाँ पर CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो यक्स पदार्थ प्राप्त होता है, तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है, ये जो यक्स है एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधक पदार्थों के रूप में किया जाता है। तो इस यौगिक का नाम क्या है? तो देखिए, जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक बनेगा तो वास्तविक बनेगा जब तो उल्टा भी बनेगा। अब वास्तविक बनेगा उल्टा, उल्टा और क्या बनता है, उल्टा बनता है वास्तविक और बड़ा छोटा दोनों बनता है। इसमें आंसर क्या है, देखिए पहला आंसर क्या है वास्तविक, इसमें भी वास्तविक। तो इसमें हमको छांटना है, ये दोनों तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो इस दोनों को हम हटा देंगे। तो इसमें बड़ा छोटा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त किया जा सकते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो वास्तविक प्रतिबिंब में बड़ा और छोटा दोनों बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? तो हम लोग पढ़े होंगे कि ब्लैक एंड वाइट में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें आंसर सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों हुआ दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैथ का और रीजनिंग का हम सेपरेट वीडियो फिर बना देंगे कुछ दिन के बाद, ख़त्म होने के बाद, इससे ताकि लंबा जो है वीडियो नहीं बने। बोल रहा एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो हम सबसे पहले एक धारावाही परिनालिका बनाते हैं।
ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो नॉर्थ से जो है निकलता है और अंदर की ओर जो धारा है इस तरह से बहती है, ठीक है, और इधर से इधर निकलता है और इधर से निकलता है, ठीक है। इसमें बोल रहा है इसका उपयोग मृदु लोहा के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। तो यह बात सही है, इसका उपयोग मृदु लोहा को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। 10th NCERT फुल्ली के क्वेश्चन होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। तो ये भी आंसर सही है कि क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। लिखा हुआ है क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रीय वृत्त होती है, वृत्त है ये गोल होता है नहीं ना। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत हो गया। तो 1 होगा 2 होगा, ऑप्शन नंबर इसका हो गया ऑप्शन नंबर 3। 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण में सबसे डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। तो नोडल एजेंसी कौन है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसका आंसर हो जाएगा 1। लिखा हुआ है, दिया हुआ है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? तो लागू की गई थी सबसे पहले, वो है राजस्थान में, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष के दहेज के मुद्दों से संबंधित सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया? तो वो फैसला सुनाया 2021 में। देखिए पूछा हुआ है एड्स, AIDS, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स का पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह एक बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका वायरस है HIV से संबंधित होता है, ये HIV से संबंधित है। और वायरस कौन है? इसका वायरस है, पहले सबसे शुरुआत में HIV होता है, इसमें लोग ब्लड से संबंधित है और इसके लिए एलिसा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है रोग को पता लगाने के लिए। न्यूलैंड के अष्टक नियम का पहला तत्व। तो न्यूलैंड का जो था अष्टक नियम, मतलब 8 तत्व तक लागू था नियम। तो इसमें बोल रहा है पहला था हाइड्रोजन और उसके बाद अंतिम तत्व था थोरियम। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता होता है? तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए जीवाणु और कवक सहायक है। इसमें से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो गोलीय जो दर्पण है यह गोला की तरह है, यही है गोलीय दर्पण। इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं। तो गोलीय दर्पण के बारे में बोला, इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? यह दर्पण का अविलंब होता है। सही बात है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 2 क्या था? आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष में स्थित। आपतन बिंदु, ये बात गलत है। ऑप्शन 3 नंबर मुख्य अक्ष हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है।
मतलब मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ये बात भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। मैथ और रीजनिंग का वीडियो हम सेपरेट डाल दिया देंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है। 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसने प्राप्त किया है? तो इसका नाम है अंशु मलिक। दिया हुआ क्वेश्चन, देशांतर और अक्षांतर के बारे में से कौन सा कथन गलत है? तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही देशांतरीय रेखा में संबंधित है, ये ऑप्शन एकदम सही है। और तीसरे ऑप्शन नंबर, अक्षांशीय रेखा एक दूसरे को समांतर करती है, ये भी सही है। अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये गलत है। लिखा हुआ है, केशोरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए, आप NCERT जो है, अगर रेलवे का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग NCERT फुल एक हम दे दिया करेंगे, NCERT का किताब से बुक पढ़ा दिया करेंगे, लेकिन एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। 9th 10th का क्वेश्चन जो है पूछा गया, इस बार तो 10th से ही ज़्यादा था, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से बारीकी से देखिए और एक एक क्वेश्चन को एकदम बनाइए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा औषधियों और विष का निराविषीकरण। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उनमें प्रवाहित धारा में प्रवाहित की दिशा को उलट देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विभक्त वलय, स्प्लिट रिंग। लिखा हुआ है, बल्ब के फिलामेंट में प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है, क्यों? देखिए, हम लोग पहले बल्ब बनाते हैं, ठीक है, तो पहले बल्ब जो है किस तरह से रहता है? इस तरह से रहता है बल्ब। यही है टंगस्टन, यही बल्ब है, लाइट कर रहा है। तो इसका जो है गलनांक भी उच्च रहता है, समझे? गलनांक भी उच्च रहता है और प्रतिरोध भी उच्च रहता है, जिस कारण से प्रतिरोध उच्च रहेगा, गलनांक भी उच्च रहने के कारण ये ज़्यादा चमकता भी है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। देखिए, पहले कहता है, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिक आवेश बढ़ता है, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ता है। इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक जाने में उसकी त्रिज्या क्या होती है? घटती है। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लिखा हुआ है, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण। क्या है? व्हाट पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम, इंग्लिश का लगता है आ गया, क्या गलती है कुछ किया कि देखते हैं। अच्छा, ना हिंदी में देखिए, फिगर से भी एक क्वेश्चन था,
आप लोग फिगर को भी अगर पढ़ते हैं तो बढ़िया से एक एक क्वेश्चन को देखिए भाई। ग्रुप डी का क्वेश्चन जो है मानना पड़ेगा एकदम, एक एक क्वेश्चन एकदम बढ़िया बढ़िया है। देखिए, एक पतली की अनुप्रस्थ काट के निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा, मतलब ये विकल्प दे दिया है चित्र, इसमें से बताना है कौन सा जगह पर क्या है। तो इसमें देखिए क्या है, बोल रहा है ये सेम टू सेम एनसीईआरटी का है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। लिखा हुआ है भारत सरकार द्वारा वर्ष, मतलब किस वर्ष में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 2021 में कर दिया गया है, 2021 में। देखिए क्वेश्चन जो करंट था पूछा पड़ा एग्ज़ाम अगस्त 2022 में, लेकिन क्वेश्चन 2000 मतलब 1 साल का आपको करेंट भी देखना पड़ेगा। सोचिए, नौकरी लेना है तो भाई मेहनत तो करना ही पड़ेगा। 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया? तो 2021 में किया गया 22 भाषा में। लिखा हुआ है श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पायरुवेट और CO2H2 और ऊर्जा का रूपांतरण होता है, इसमें हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दिया हुआ पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। पेरियार नदी कहाँ बहती है? केरल में। पेरियार नदी केरल में। आप लोग याद कीजिएगा, पेरियार नदी कहाँ बहती है? तो केरल में। देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का जो निरूपण करता है? तो ओम का नियम क्या कहता है? यदि किसी तार में जो धारा प्रवाहित हो रहा है, धारा जो है ना विभवांतर इन वोल्ट के सीधा समानुपाती होता है, V समानुपाती I, ठीक है। और V अगर समानुपाती हटेगा तो एक बराबर होगा, तो एक R आएगा, एक I, V बराबर IR। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लिखा हुआ है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अंतःस्यंदन। अगर पौधे में बाष्प निकलेगा तो वह बाष्पोत्सर्जन, और प्रासरण जो है और भस्मीकरण, ये सब बाद में बता देंगे। लंबा ना हो वीडियो इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में चल रहे हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत में इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आंसर आपको केरल में पाए जाते हैं। सात मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारत में स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए अभियान शुरू किया है। तो केन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। करेंट एकदम एक को पढ़िएगा, एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया है। उस स्वदेशी रूप में विकसित हाई स्पीड एक्सपोर्टेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है, जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया है? तो वह है अभ्यास। वह क्या है? अभ्यास। लिखा हुआ है भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के
आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार दिया। इनमें से कौन सा उनमें से शामिल नहीं है? तो इसमें से शामिल नहीं है अनुच्छेद 358। ये शामिल है 352, 60 भी शामिल है, 356 भी शामिल है। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही के बारे में बताना है, ठीक है। तो टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने में, ठीक बात है। और क्या है? फ्यूज विद्युतमय तार का जोड़ा जाता है, ये गलत है। फ्यूज में ये सही है ना, फ्यूज को जो है विद्युतमय तार से ही जोड़ा जाता है, ये बात सही है। फ्यूज बनाने हैं तो चाइनीज पदार्थ का गलनांक कुछ होना चाहिए, नहीं, गलनांक जो है ना निम्न होना चाहिए। फ्यूज का गलनांक निम्न हो, समझें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लोर एल्कली प्रक्रिया का 3 उत्पादक कौन कौन है? तो 3 उत्पादक है इसमें से। पहला हाइड्रोजन, क्लोरीन, उसके बाद NaOH। NCERT में दिया हुआ है, एकदम बढ़िया से NCERT पढ़िए आप लोग, ठीक है। तभी रिजल्ट होने का आशा है, नहीं तो फिर वही 40-50 नंबर ला के 60 नंबर ला के। 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान का अंतर कितना होता है? तो आप लोग 11 में पढ़े होंगे। इसका कार्बन जो है नाइट्रोजन 14 होता है। लिखा हुआ है 28 मई 2022 से प्रभावित रूप से निम्नलिखित में से किसे लोकपाल प्रमुख के रूप में कार्य करने की अधिकृत किया गया? तो लोकपाल के रूप में न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। लिखा हुआ है जनवरी 2022 में बी अनंत नागेश्वर को भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, जिन्होंने किस स्थान पर? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है इनका स्थान ग्रहण किया है। करंट जो है बढ़िया से देखिएगा, एक क्वेश्चन बढ़िया से बारीकी से। चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो यह मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। देखिए इसमें से अभिक्रिया को जो है ना संतुलित करना है। निम्नलिखित अभिक्रिया को पहचाने, मतलब संतुलित कीजिए। देखिए तो पहला में क्या है? FeSO4, मतलब फेरिक सल्फेट को अभिक्रिया कराएगा तो क्या क्या बनाएगा? तो इसमें तो देखिए P के स्थान पर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 1। देखिए Fe के 2 को है, Fe2 हो गया। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ भी ऑक्सीजन है 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन है 3। 3 और 2 6 और 3 9 हो गया। तो ऑक्सीजन हमको पुराना है कितना? 9 पुराना है। यहाँ तो 3 हुआ, 3 3 और 2 5 5 5 3 8 हुआ। तो यहाँ 4 गुना 2 हो गया, तो 4 गुना 2 8 हो गया। ऑक्सीजन भी तो पुर गया। और सल्फ़र है 1, सल्फ़र 2 है ना, आगे 2 है तो 2s। तो यहाँ 1 है सल्फ़र, 1 यहाँ है, 2 हो गया संतुलित। मतलब एक संतुलित अभिक्रिया को भी दिया था ना। इसमें लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्देश किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भाग लेते हैं? तो 6 CO2 बनता है ना, 6 CO2 और 6 H2O। तो इसमें से 6 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ निम्नलिखित इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? तो ये दांडी यात्रा था, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो योजना आयोग के उस समय अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू।
लिखा हुआ है, यदि एक आपतित प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण से वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो आपतित किरण और परावर्तन किरण के बीच कितना दूरी, 0 डिग्री कौन होगा? ये मिलान करने के लिए दिया था, देखिए, तो इसमें से देख लीजिए आप लोग। तो पहला दिया है कि जो है कॉपर टी से क्या होता है, कॉपर टी एक है जो कि कॉपर टी से गर्भ निरोधक जो है रुकता है, ठीक है। और आपको हम बता देते हैं, और क्या है, मुख गोली, कंडोम, नलिका उच्छेद, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देख लीजिएगा आप लोग, मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, अच्छा है। लिखा हुआ है, जैन धर्म में जैन शब्द सांस्कृतिक शब्द जिन से लिया गया, ठीक है। इसका अर्थ है अर्थात जिसमें सभी माननीय भावावेशों पर विजय प्राप्त करना, तो इसका अर्थ है विजेता, ऑप्शन नंबर 1। तो आप लोगों को हम वीडियो हम लास्ट करते हैं, और ये रहा 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट 2022 ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर की द्वारा फिर हम 17 अगस्त सेकेंड शिफ्ट डालेंगे, फिर 17 अगस्त थर्ड शिफ्ट, इस तरह से जितना एग्ज़ाम हुआ है टोटल मेरे पास PDF है, एक एक क्वेश्चन हम डाल दिया करेंगे, ठीक है। बाय, ऑल द बेस्ट।